हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बाई पार्ट्स मेथड बताया था कि बाई पार्ट्स में मैंने बताया था कि दो फंक्शन अपने पास अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो आइए इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि भाई किस तरह हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, किस तरह हमें सेकंड फंक्शन मानना है और आखिर हमें इंटीग्रेशन को कैसे करना है। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू ln ऑफ sec x। मेरे पास पहला एग्जांपल है cosec स्क्वायर एक्स इंटू ln ऑफ sec x dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। अब देखो यहाँ पे ये है लॉग फंक्शन और ये है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो टिग्नोमेट्रिक होने के साथ साथ यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें क्या पता है, माइनस cot x, वो हमें पता है। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसको मानना चाहिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मानना चाहिए सेकेंड फंक्शन और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट से लगाना चाहिए। जैसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कहता क्या है कि ln ऑफ sec x एज इट इज़, भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इनटू cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस ऑफ cot x। क्या होगा, माइनस ऑफ cot x माइनस इंटीग्रेशन ln sec x का डिफरेंशिएशन, ln ऑफ sec x जो फर्स्ट फंक्शन माना है हमने उसका डिफरेंशिएशन। तो ln ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन sec x इंटू sec x tan x इंटू इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ऑफ cot x। तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया अपने पास। अब sec x अपना कैंसिल आउट हो गया, tan x इंटू sec x कितना हो गया 1 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना हो गया x। तो x प्लस सी। तो आंसर ऑफ दिस विल बी माइनस ऑफ ln ऑफ sec x इंटू cot x प्लस x प्लस सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू ln ऑफ sec x प्लस tan x dx। अब मुझे इसका वापस इंटीग्रेशन करना है यूजिंग बाई पार्ट। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन है sin x, एक फंक्शन है ln ऑफ sin x प्लस tan x। अब देखो यहाँ पे आपको किसका इंटीग्रेशन मालूम है, sin x का इंटीग्रेशन मालूम है, ln ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम। उसका तो इंटीग्रेशन ही सोचना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन उसका कैसे करें। तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ना करना पड़े, और इसको मैंने मान लिया सेकेंड। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया मेरे पास सेकेंड। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बाई पार्ट से ln ऑफ sec x प्लस tan x एज इट इज, sin x का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cos x। कि sin x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो गया, माइनस ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन ln ऑफ sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन sec x प्लस tan x, ठीक, इंटू इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x इंटू sec x प्लस sec स्क्वायर x। तो sec x कॉमन ले लूँगा तो ये क्या बचेगा, sec x प्लस tan x, ठीक बात। और इंटू sin x का इंटीग्रेशन वो कितना है, माइनस ऑफ cos x, तो ये हो जाएगा प्लस cos x dx। तो sec x प्लस tan x अपना कट जाएगा, sec x इंटू cos x कितना हो गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस सी। तो आंसर ऑफ दिस विल बी दिस प्लस दिस। कि हमारे पास इसका हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास और क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1 अपॉन x dx में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1 अपॉन x dx से हमें दे रखा है। x पॉजिटिव है, वैसे तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन के मेथड बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो x हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं कि x पॉजिटिव के लिए, ठीक है। अब x पॉजिटिव के लिए मैंने इसको लिया कि भाई x पॉजिटिव, वैसे तो हमें ये देखना चाहिए x पॉजिटिव क्या, x हमारे पास 1 अपॉन x हमारे पास
0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 1/x हमारे पास 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो अगर हम देखें तो ये जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं x 1 से बड़े के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? x हमारे पास 1 से बड़ा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि x 1 से बड़ा होगा तभी 1/x 1 से छोटा होगा और ये हमारे पास डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। खैर इस बारे में बात नहीं करते, हम तो सिर्फ कॉस इनवर्स 1/x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं यूजिंग बाई पार्ट। अब देखो यूजिंग बाई पार्ट हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक इनवर्स x लिख सकता हूँ। x अगर 1 से बड़ा है तो मैं इसे सेक इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो मुझे एक तरीके से किसका इंटीग्रेशन करना है? सेक इनवर्स x का। अब सेक इनवर्स x का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, x को सेक थीटा सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। इसमें सब्सटीट्यूशन और बाई पार्ट दोनों का मिक्सचर हो जाएगा एकदम, है ना। अब x इज इक्वल टू मैंने सेक थीटा रखा, तो बच्चों dx क्या होगा मेरे पास? व्हाट इज दिस dx? dx इज सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। व्हाट इज दिस dx? सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, दैट विल बी dx। और व्हाट विल बी दिस सेक इनवर्स सेक थीटा? दिस विल बी थीटा। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन था ये हमारे पास क्या हो गया? थीटा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे इस थीटा को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन, कि भाई थीटा को मैंने मान लिया फर्स्ट और सेक थीटा टेन थीटा को मैंने मान लिया सेकंड। तो थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक थीटा। तो थीटा एज इट इज इंटू सेक थीटा माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना है? 1। भाई थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक थीटा डी थीटा। तो थीटा सेक थीटा माइनस ln, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है? ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे x बराबर सेक थीटा है, तो सेक थीटा की जगह का तो x रख देते हैं, ठीक है। और टेन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? भाई टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। और तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? थीटा कितना होगा? सेक इनवर्स एक्स, या सेक इनवर्स एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। इस सेक थीटा की जगह क्या लिखूंगा? x माइनस ln, इसकी जगह क्या लिखूंगा? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। सो दैट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, कि इस फंक्शन का हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन है, कि भाई इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए ये हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स, कि भाई सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखो सेक क्यूब एक्स तो इकलौता फंक्शन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे निकाले? हाउ कैन आई फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेक क्यूब एक्स? अब देखो सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो फिर मुझे सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन मतलब सेक क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन वगैरह लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि इस सेक क्यूब एक्स को मैं लिखता हूँ सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स को मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स को मैं मान लेता हूँ सेकंड फंक्शन। भाई यहाँ पे मैंने दिमाग क्या लगाया? सेक एक्स को मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स को मान लिया क्या? सेकंड फंक्शन। अब सेक एक्स मेरे पास फर्स्ट है, सेक स्क्वायर एक्स मेरे पास सेकंड है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। भैया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेक एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x माइनस, ठीक। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू 10x, ठीक। भाई सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक एक्स इंटू 10x, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x dx। 10x इंटू 10x क्या हो गया? 10 स्क्वायर एक्स, और इस 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स dx, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx, ठीक।
अब देखो sec क्यूब एक्स से स्टार्ट किया था, वापस sec क्यूब एक्स आ गया, तो मैंने इसे i मान लिया था पहले ही, मैंने इस इंटीग्रेशन को क्या मान लिया था, i। तो ये इंटीग्रेशन i है तो ये भी i है, तो इस इंटीग्रेशन की जगह मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ, तो माइनस i प्लस, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होगा, ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और ये क्या है sec x इंटू tan x, ये i, ठीक। इस i को इधर ले आए तो 2i की वैल्यू निकाल ली हमने, भाई i को इधर ले आए तो 2i की वैल्यू निकाल ली, तो i हमारा इधर आ गया, ये हो गया 2i। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ i, क्योंकि हमें तो i निकालना है, हमें क्या निकालना है, i। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, 1/2 sec x इंटू tan x प्लस ln ऑफ sec x प्लस tan x dx नहीं प्लस c, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, हाफ sec x tan x प्लस ln sec x प्लस tan x प्लस c, ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया कि इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अच्छी बात क्या है कि हमने जो इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में दे रखा है उस इंटीग्रेशन को बाई पार्ट लगाने के बाद वापस वही इंटीग्रेशन आ जाता है। भाई sec क्यूब एक्स से स्टार्ट किया तो sec क्यूब एक्स वापस आ गया, तो sec क्यूब एक्स वापस आ गया तो इसे i माना, इसे i माना, ठीक। तो i और i क्या हो गया, 2i। तो ये भी हमारे पास अगर इस तरह की चीज़ें वापस आती हैं तो वापस हम उस चीज़ को i मान लेंगे और फिर जब बाई पार्ट लगाएंगे तो फिर उस चीज़ को इधर ला के कैलकुलेशन करा के हमारे पास इसका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये लड्डू क्वेश्चन नहीं है। इसमें सोचना पड़ेगा कि हमें किसको फर्स्ट मानना चाहिए, किसको सेकंड मानना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। अब देखो वैसे तो हम अगर आइलेट के हिसाब से चले, ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक। तो इसे तो मान लेंगे फर्स्ट और एल्जेब्रिक वाला जो है इसे मान लेंगे सेकंड। इस तरह सोच सकते हैं कि भाई फर्स्ट और सेकंड। अब लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या है, जो सेकंड फंक्शन है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वो भी एक बड़ा फंक्शन है। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो हमें सोचना चाहिए कि भाई उसका इंटीग्रेशन हम आखिर क्या लिख सकते हैं। अब उसका इंटीग्रेशन क्या होगा क्या हम उसमें लिख सकते हैं वो सोचते हैं। जैसे भाई सेकंड फंक्शन हम किसे मान रहे हैं, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हमने t मान लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो जो x dx है, इस x dx की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/2 dt, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2। अब t की पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन ये हो गया, t की पावर 1 अपॉन t की पावर 3/2 मतलब t की पावर माइनस 3/2। तो t की पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2। ये माइनस 1/2 पहले से ही था, ये कैंसिल आउट हुआ, तो t की पावर माइनस 1/2 मतलब 1 अपॉन अंडर रूट t, और t कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो फंक्शन है कौन सा वाला, ये वाला, कि x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये है, प्लस सी कर लेंगे, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन ये है। अब यहाँ पे बाई पार्ट लगाते हैं, अब लगाते हैं बाई पार्ट, ठीक है। अब बाई पार्ट लगाया हमने तो भैया साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक, साइन इनवर्स x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन वो हम पहले ही निकाल चुके हैं और वो क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कि भाई इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया dx अपॉन माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाली टाइप हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन 2 ln मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ln मॉड x माइनस 1 इंटू अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया मज़ा ये क्वेश्चन करने में? अगर मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि हाँ सर इस क्वेश्चन में तो मज़ा आ गया एकदम। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों बाई पार्ट्स का क्वेश्चन